हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया। तो पीसीआई के द्वारा एक बड़ा अपडेट आया है डी फार्मा के हॉस्पिटल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। जी हाँ, जितने भी डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ये आइडिया होना चाहिए, ये जानकारी होना चाहिए कि अब उनको हॉस्पिटल ट्रेनिंग कहाँ से करना है और किस अस्पताल से कर सकते हैं। अभी तक बहुत कन्फ्यूजन होता था कि जो सेकेंड ईयर के बाद 500 घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग है वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही कर पाते थे, या तो मेडिकल कॉलेज, सीएचसी या पीएचसी से, जिससे कि बच्चों को सीट मिलने में काफ़ी दिक्कत आती थी। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता था कि क्या ये यहाँ से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और आप सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो चलिए जानते हैं कि पीसीआई का क्या है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नोटिफिकेशन को देखने के लिए पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। जब आप पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्कुलर दिखेगा, अप्रूवल ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ डी फार्मा स्टूडेंट्स फ्रॉम द एनएबीएच हॉस्पिटल। जब आप रीड मोर करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन ओपन होगा एंड इस नोटिफिकेशन को मैं पीडीएफ सेक्शन में ओपन करके आपको बताता हूँ। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट दिया हुआ है अप्रूवल ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ डी फार्मा स्टूडेंट्स फ्रॉम द एनएबीएच हॉस्पिटल। एनएबीएच हॉस्पिटल क्या होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि देखिए अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं, खास करके डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत डी फार्मा सेकेंड ईयर का पेपर देने के बाद आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना होता है। तीन महीने का हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है, जिसमें 500 घंटे का आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना होगा। अगर दिन में बात करें तो 90 वर्किंग डेज में आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी होगी। और ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि सर गवर्नमेंट कॉलेज से करें या फिर किसी सीएससी से, मेडिकल कॉलेज से। तो अब वही बोल रहा है कि आप कोई भी एनएबीएच अप्रूवल हॉस्पिटल होते हैं उनसे कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इन दिस कनेक्शन यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जस्ट। हाँ चलो, मेरे पास नोटिफिकेशन का सार है, मैंने पीडीएफ में बना दिया है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि आप एनएबीएच अप्रूव्ड हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे एनएबीएच क्या होता है, तो एनएबीएच होता है नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। यानी एनएबीएच जो होते हैं नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है एक स्वायत्त निकाय है। यह हॉस्पिटलों और हेल्थ केयर संस्थानों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के आधार पर मान्यता प्रदान करता है। एनएबीएच एक्रीडिएशन का उद्देश्य है कि मरीजों को सुरक्षा और देखभाल की गुणवत्ता में सुधार हो, हॉस्पिटल बढ़िया हो। यानी एनएबीएच से अप्रूव्ड हॉस्पिटल बड़े बड़े मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, वो सब होते हैं। यानी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ अब आप जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स, कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं जो एनएबीएच के द्वारा एक्रेडिएटेड हॉस्पिटल हैं। छोटे मोटे अस्पताल को नहीं मिलता है भाई, मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को ही मिलता है। जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ केयर है, मणिपाल हॉस्पिटल्स है, मेदांता है कि नहीं, एम्स है, नारायणा हेल्थ है। तो ये काफ़ी सारे कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो एनएबीएच के द्वारा अप्रूवल्ड है। यानी अब आप गवर्नमेंट के साथ साथ एनएबीएच अप्रूव्ड क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स में भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर पाएंगे। एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करें तो आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर के एग्जाम के बाद 3 मंथ का हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना होता है, जिसमें 500 घंटे का हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है। तो ये अपडेट कहीं ना कहीं बढ़िया है। बच्चे परेशान होते थे, अब बच्चे के पास और भी ऑप्शंस रहेगा कि हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग अपना कर पाएँ। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। काफ़ी दिनों बाद सेंट्रल फार्मेसी पर आपको कोई वीडियो देखने को मिली है, बट अब मिलेगी। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो अब धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं, तो आपको वापस से कंटिन्यू सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल से कनेक्टेड रहिए एंड सेंट्रल फार्मेसी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट्स आपको मिलता रहे। एंड इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।